हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना 5% का हिस्सा ओएफएस के माध्यम से यानी कि ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेच रही है। तो आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं या इवन नॉन रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप भी इसमें हिस्सा खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट ने प्राइस रखा है उस पे क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और आपका अकाउंट जीरोधा में है तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे इसमें अप्लाई करने की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो आईआरसीटीसी, जिसकी की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये भारत की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि रेलवे टिकटिंग का, टूरिज्म सर्विसेज का काम करती है इंडियन रेलवेज के लिए। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 67.4% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके अलावा 21.23% आपको पब्लिक यानी कि रिटेल शेयर होल्डर के पास मिलेगी और बाकी की जो 10-11% की हिस्सेदारी है वो आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास मिलेगी। 2019 तक 100% जो इसका हिस्सा था वो गवर्नमेंट ओन करती थी, लेकिन 2019 में ये इसका आईपीओ लेकर के आए थे, जिसके बाद जो इसका हिस्सा है कुछ रिटेल के पास है, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, लेकिन मेजोरिटी हिस्सा अभी भी गवर्नमेंट के पास है। और इस 67.4% हिस्से में से ही गवर्नमेंट 5% का हिस्सा ऑफर फॉर सेल के द्वारा बेच रही है। और अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2020 जो फाइनेंशियल ईयर था, जो कि कोविड से पहले का एक नॉर्मल ईयर था, उसके हिसाब से इनका जो टिकटिंग से रेवेन्यू था वो 27% आता था, केटरिंग से 46%, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आपने सुना होगा रेल नीर के नाम से, इससे 10% इनका रेवेन्यू आता था। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, वहां से इनका 17% रेवेन्यू आता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई गवर्नमेंट अपना हिस्सा जो आईआरसीटीसी है उसमें बेच क्यों रही है, तो उसका रीजन है 65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट। आपको पता होगा कि 2022-23 का जब बजट बनाया गया था तो उसमें 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट एज ए रेवेन्यू प्लान किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इस हिस्से को बेच रही है, क्योंकि अभी तक आज हम 15 दिसंबर के आसपास हैं और अभी तक सिर्फ 28,382 करोड़ ही सरकार बेच पाई है। और वो भी तब है जबकि एलआईसी से सरकार को 20,500 करोड़ के आसपास मिला है। ये जब बजट बनाया गया था तो उस टाइम पे माना गया था कि 31 मार्च से पहले ही इसका आईपीओ आ जाएगा। तो ये भी अनप्लैंड आइटम लकीली इस साल आ गई है, जिसने की बजट में हेल्प करी है। अदरवाइज सिर्फ सरकार 8,000 करोड़ के आसपास ही बेच पाई है। तो उसकी वजह यह है कि एक तो इनकी बीपीसीएल की जो डील थी वो अब कैंसिल हो चुकी है ऑलमोस्ट, और आईडीबीआई की भी जो डील है वो डिले चल रही है। तो इस टाइम पे मुश्किल लग रहा है ये 65,000 करोड़ का टारगेट। तो ऐसे में सरकार जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो देख रही है, उसके चलते जो आईआरसीटीसी है उसमें सरकार शेयर बेच करके कुछ पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट के लिए पूरा करेगी। इसके अलावा अगर हम 65,000 करोड़ का जो टारगेट है उसके लिए ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन इसमें चल रही हैं। बीपीसीएल इसमें एक इंपॉर्टेंट था जो कि अभी कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचएलएल, तो इन सब के अलावा आईडीबीआई बैंक है जहां से सरकार 20 से 1,000 करोड़ रुपए के आसपास आराम से जनरेट कर पाएगी। ये अब जनवरी में इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद ये मार्च 2022 तक आ जाए, ये कि इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पीछे ये भी डिसाइड किया था कि जो उनकी आईटीसी और हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी है उसको भी बेचेंगे। तो देखना होगा कि सरकार 65,000 करोड़ पूरा कैसे करती है, बट अभी के लिए आईआरसीटीसी के ओएफएस से सरकार लगभग 2,700 करोड़ रुपए हासिल कर सकती है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कल यानी कि वेंसडे 14 दिसंबर की शाम को आईआरसीटीसी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट अपना 5% तक का हिस्सा जो आईआरसीटीसी में है वो बेचेगी। और ये गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट जो टारगेट है 65,000 करोड़ का, उसका पार्ट है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बेच रही है। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि 2.5% हिस्सा ये 680 रुपए के प्राइस पे बेचना चाहते हैं, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ये एडिशनल 2.5% और बेच करके टोटल 5% का हिस्सा बेच देंगे। तो जो इसका फ्लोर प्राइस है वो 680 रुपए रखा गया है। तो 4 करोड़ शेयर होते हैं जो कि 5% का हिस्सा बनते हैं।
तो अगर 4 करोड़ शेयर सरकार अपनी ओएफएस के द्वारा बेच पाती है तो सरकार को 2700 करोड़ रुपए के आसपास इससे मिलेंगे। तो जो ये ऑफर फॉर सेल है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि वो इन्वेस्टर जो कि 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए आज ये ओपन है थर्सडे को। और कल यानी कि फ्राइडे को ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होगा। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब है कि वो इन्वेस्टर जो कि 2 लाख रुपए से कम का जो हिस्सा है वो खरीदना चाहते हैं। और नॉन रिटेल इन्वेस्टर के पास ये एडवांटेज है कि अगर आज उनके कुछ शेयर अनअलॉटेड रह जाते हैं यानी कि उनको नहीं मिलता है ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से, तो कल इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन शेयर्स में, तो बाकी का हिस्सा उनको मिल सकता है। जो 25% हिस्सा है इसका ओएफएस का, यानी कि 4 करोड़ शेयर में से 25%, 1 करोड़ शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अगर वो लोग इसमें अंडर सब्सक्राइब करते हैं यानी कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो बाकी का जो पोर्शन है वो जो नॉन रिटेल कैटेगरी के दूसरे बिडर हैं जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह हैं, उनको वो हिस्सा चला जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% इसमें रिजर्व रखा गया है। अगर रिटेल इन्वेस्टर 10% हिस्सा भी यानी कि 40 लाख शेयर्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर को अलॉट किया जा सकता है अगर वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में और आपका अकाउंट जीरो धाम है, तो आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसकी क्विक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जीरो धा काइट में लॉग इन करना है। वहां पे आप जैसे यहाँ पे यूजर नेम आपका आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपको कंसोल पे क्लिक करना है यानी कि कंसोल पे जाना है। जब आप कंसोल पे जाएंगे तो वहां पे ये वाली विंडो खुलेगी। इसमें सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, उसके बाद ये बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करना है। जब आप कॉर्पोरेट एक्शन में क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का एक पेज खुलेगा। उसमें एक ओएफएस सेक्शन होगा, उसमें आईआरसीटीसी आपको दिखेगा। अभी ये नॉन रिटेल के लिए ओपन है यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो कल ये रिटेल के लिए ओपन होगा। तो अगर आप 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के ये 3 डॉट होंगे, वहां पे अगर आप कर्सर को लेकर के जाके क्लिक करेंगे तो प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन खुल जाएगी। प्लेस ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक नया बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आप क्वांटिटी भर सकते हैं। 2 लाख रुपए मैक्सिमम, तो आप 294 शेयर मैक्सिमम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 294 या जितने भी शेयर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी भर के आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी। फिर जब इसकी अलॉटमेंट होगी तब आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें ये शेयर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें आईआरसीटीसी के जो ओएफएस है उसमें अप्लाई करना चाहिए या इवन आईआरसीटीसी का शेयर लेना भी चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 290% की अमेजिंग रिटर्न दी है। लेकिन पिछले 1 साल से इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है। 19% की ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक महीने में लगभग ये 6 सवा 6% गिरा है। और जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने इसका जो नवंबर में टारगेट दिया था वो 679 दिया था, यानी कि जो ओएफएस का प्राइस है उसी के आसपास ये टारगेट दे रहे हैं। टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से ये 605 रुपए के आसपास इसका एवरेज प्राइस होना चाहिए। हायर साइड पे 855 और लोअर साइड पे 380। और अदरवाइज कंपनी के बारे में बात करें तो एक लार्ज कैप कंपनी हम बोल सकते हैं। 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई रेशियो थोड़ी ऑन द हायर साइड है। अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, रेवेन्यू वगैरह अच्छा है। तो रेलवे की एक बड़ी कंपनी है अगर आपको रेलवे सेक्टर में भरोसा है। लेकिन मुझे थोड़ा इसका प्राइस ज्यादा लगता है। तो ओएफएस में आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट से, आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि आज जब ओएफएस का प्राइस 680 डिसाइड किया गया था तब ये मेरे ख्याल से 730 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 7 एक % डिस्काउंट दिया गया था। लेकिन आज इनका शेयर 6% के आसपास गिर चुका है। तो ये 694 रुपए पे तो सेकेंडरी मार्केट में ही अवेलेबल है। हो सकता है कि बाय द टाइम आप अप्लाई करें और आपको शेयर मिले तो उसका प्राइस 680 से भी नीचे चला जाए। तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस अगर आपको 600 के आसपास मिलता है तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो प्रोबेबली आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो लॉन्ग टर्म में तो रेलवे सेक्टर का आपको पता ही होगा कि इस टाइम पे रेलवे सेक्टर में रिवॉल्यूशन आ रखा है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की जा रही हैं प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, स्टेक सेल किया जा रहा है। और अगले 10 सालों में जो रेलवे स्टेशन है वो इमर्ज होगा नेशनल ग्रोथ का इंजन। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मैसिव ग्रोथ देखेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा होने वाला है। नेशनल रेलवे प्लान के अंतर्गत जो ओवरऑल फ्रेट वगैरह को इंप्रूव करने की तैयारी है।
तो 10 सालों में तो बहुत अच्छा देगा, तो आराम से ये 855 का टारगेट आपको क्रॉस करता हुआ मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि मीडियम टर्म में एक बार के लिए नीचे जाए, तो मुझे ये 600 रुपए के आसपास ये शेयर अच्छा लगता है, समवेयर बिटवीन 600 से 650। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है और भरोसा है आपको कंपनी पे, तो आप करंट प्राइस पे भी इसको ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।